अब मेरे को ये फिक्र है कि जिस हिसाब से ओआरओपी में डाउनग्रेडेशन हुई है रैंक्स की पेंशन में, क्या पुराने लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर्स अपने बच्चों को फौज में भेजेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सर, अब थोड़ा सा बताइए कि परसेंटेजेस और रेशोज में अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि किस हिसाब से लेफ्टिनेंट कर्नल, टाइम स्केल और पुराने मेजर, उनकी पेंशन्स का रेशो और परसेंटेज में क्या हिसाब किताब बैठता है, क्यों ये एनोमली आपने निकाली है, जो हो सकता है एक नॉर्मल मेजर साहब को समझ में ना आए, लेकिन आपने एक टेक्निकल वर्कआउट किया है, तो आप उसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी दीजिए सर। मेजर राजेश, एक बात मैं बड़े भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि ये हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसके अंदर अपने देश और अपने देश सेवा के लिए इतना वो आपस में बचपन से हम इतना गर्व रखते हैं और मान रखते हैं। हम लोग की सभ्यता ऐसी है कि देश सेवा के लिए तो हम कुर्बान होते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। वो अलग बात है कि आज के ज़माने में कौन मोटिवेट होता है और कौन इतना मोटिवेटेड नहीं है। देयर इज़ नो डाउट कि ये OROP सिस्टम जब से ये चला है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि ये सबसे अगर हमारे साथ अगर हमारी एक जो इज्जत है उसके ऊपर जो चोट पहुंची है वो है कि एक सोल्जर्स का जंतर मंतर पे आना और वहाँ पर नारेबाजी करने की हमारे साथ हमारा नुकसान हो रहा है। चाहे वो सिपाही है, चाहे वो जनरल तक वहाँ तक पहुँचे। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ जो हमारी इज्जत के ऊपर, हमारी ऑनर के ऊपर, हमारी एक जो हम सर्विसेज देते हैं उसका जो एक सिलसिला बना हुआ था, अंग्रेज़ों के समय से भी बना हुआ था मैं कहूँगा। और नॉट ओनली अंग्रेज़ों, जब हमारी अपने भी राजे महाराजे होते थे, फौज की बड़ी इज्जत होती थी। तो जो मेजर्स रिटायर हो गए 99 से पहले रिटायर हो गए हैं, उनके लिए आपने OROP में क्या इज्जत दी? अभी स्टैटिस्टिकली आई हैव लुक्ड एट OROP 1 के अंदर, OROP 2 के अंदर, OROP 3 के अंदर। OROP 1 तकरीबन मेजर्स के लिए ठीक इसलिए थी क्योंकि देयर वाज जैसे अगर उनकी बेसिक OROP 1 के अंदर 22,000 तकरीबन 22,890 अगर 21 साल को हम एक बेस लें, क्योंकि लेफ्टिनेंट कर्नल टाइम स्केल जो वो बनते थे वो 21 साल में बनते थे, राइट। और जो मेजर्स नहीं बन मेजर्स प्रमोशन लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं बनते थे, वो टाइम स्केल 21 साल के बाद बन जाना था उन्होंने। तो उनके उस 21 साल को हम अगर एक बेस लाइन लें तो उनको तकरीबन OROP 1 में सिर्फ मेजर साहब को दिया गया 22,830 रुपये OROP 1 में, जो मेजर रिटायर हो चुके थे। लेकिन वही लेफ्टिनेंट कर्नल जो टाइम स्केल उसमें हम देखते हैं तो 31,713 रुपये। दैट मीन्स द इंक्रीज वॉज जस्ट अबाउट 39%। 39% उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल टाइम स्केल को दी। यानी कि अगर वो मेजर कंटिन्यू रहता तो उसको 39% उसको इंक्रीज हो सकता था राइट। बट जो मेजर रिटायर हो गया उसको तो नहीं हुआ, उसको तो वो यू आर कीपिंग इट एट ए मेजर रैंक। जो आज का जो 2004 से पहले थे उनका तो इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। बट ओनली थिंग इज कमीशन का जो फॉर्मूला लगा है उसके हिसाब से उनको उनकी बढ़ गई है। OROP 2 के अंदर द इंक्रीज इज फॉर अबाउट 57%। किसकी? लेफ्टिनेंट कर्नल टाइम स्केल की, जो 21 साल में बना। जी 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 जो 21 साल का लेफ्टिनेंट कर्नल बना उसका 57% इंक्रीज आपने कर दिया। और OROP 3 के अंदर उसको 55% कर दिया। यानी कि अगर हम रेशियो पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इफ ही वॉज ए लेफ्टिनेंट कर्नल टाइम स्केल तो OROP कंसेप्ट में पुराने मेजर का फायदा नहीं हुआ किसका? लेफ्टिनेंट कर्नल टाइम स्केल। अब जो मेजर रिटायर होके चला गया 2004 से पहले, वो तो लेफ्टिनेंट कर्नल टाइम स्केल नहीं बन सकता है। तो व्हाट इज दी उसको पेंशन कितनी मिली? अभी आप OROP 3 में, लेट अस कम टू OROP 3 टेबल स्ट्रेट वे सर, कि एक जो मेजर रिटायर्ड है 2004 से पहले, उसकी बेसिक पेंशन है 54,350 रुपीज, 21 साल वाला, लेट अस से मेजर का बेस में।
और जो टाइम स्केल उसी स्टेज में बना है उसका 82,300 रुपए। इंक्रीज कितना हो गया सर? Increases in the ratio of 1:5. ओहो। जो increase of a major of a lieutenant colonel time scale vis-a-vis with a major who was retired before 2004 is 1:5. यानी कि जिन मेजर साहब 2IC रहे हैं यूनिट के और कंपनी कमांडर्स रहे यार, forget about 2IC. The company commander is the main force. Company commanders, squadron commanders, battery commanders, right, OCs. Forget about second command. तो उसी में क्या होता था कि हमारे हमेशा आर्म फोर्स में शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स रही है, हमेशा कोई एंट्री नहीं करता था। तो कभी कभी जो जिसकी 6 साल 7 साल इवन कैप्टन्स को ऑफिशियली मेजर बना के हमने काम करवाया हुआ है। सो दैट मीन्स ए मेजर एक्चुअली प्रैक्टिकली वो सारी जिंदगी से मेजर रहा है। So you have to, somewhere we have gone wrong in totally understanding this pension regulation. और pension regulation कौन सी पढ़ी है आप? pension regulation 1961 पढ़ लीजिए, उसके अंदर पैरा 29 और पैरा 30 देख लीजिए। उस 29 और 30 के अंदर कंसेप्चुअली जो जल्दी रिटायर हो रहा है उसकी जो पेंशन है वो जो है उसको रिड्यूस स्केल में ज़्यादा उसको मिल रही है कि भाई जल्दी जाएगा उसको फैक्टर, क्योंकि वो जल्दी रिटायर हो रहा है। हम सिविलियंस के साथ कंपेयर करते हैं तो 56 वो 60-65 में रिटायर हो रहा है। ये जो 20 साल का सर्विस कर रहा है उसकी उम्र कितनी होगी मेजर साहब की? 40 ईयर्स, 41 ईयर्स, 42 ईयर्स, मैक्सिमम 45 ईयर्स। उसने आगे कुछ देखा, उसने आगे कुछ सेकंड कैरियर देखना है, राइट? बिकॉज नाउ इफ दिस हम इसको प्री मेच्योर रिटायरमेंट भी नहीं कह सकते हैं। कानून कहता है कि आप 20 साल तक स्टैंडर्ड पेंशन लेते हैं। जो जल्दी रिटायर हो रहा है 20 साल के बाद, चाहे वो मेजर के रैंक पे रिटायर हो रहा है, जो लेफ्टिनेंट कर्नल टाइम स्केल के ऊपर हो रहा है, आज हम कहते हैं प्री मेच्योर रिटायरमेंट। ये जो ऑफिसर जल्दी रिटायर होके जा रहे हैं, ये इस समय एक्चुअल में कंसेप्चुअली ये जो बगा कमीशन बनी थी या एवीएस कमेटी बैठी है, जो जल्दी जा रहे हैं इनकी पेंशन कंपैरेटिवली ज्यादा होनी चाहिए। यस सर। अगर वो कंसेप्ट इन लेटर, अगर हम टर्म्स एंड कंडीशन कहते हैं भाई कारगिल वॉर के अंदर हमें यंग बंदा चाहिए, लेकिन ओआरओपी ने तो उल्टा कर दिया। जो ज्यादा सर्विस कर रहा है और बाहर नहीं निकलेगा उसको पेंशन जनरलों के बराबर दे दी, और जो जल्दी रिटायर होके आगे अपनी लड़ाई के लिए आफ्टर कमांडिंग कंपनी, आफ्टर कमांडिंग स्क्वाड्रन, आफ्टर कमांडिंग योर बैटरीज, ट्रूप्स के साथ कांटेक्ट बहुत कम होता है। जो ट्रूप्स को कमांड करता है, रियल ह्यूमन रिसोर्स को कमांड करता है, वो ये यंग ब्लड है, यंग मेजर है, ये मेजर रैंक है। मैं इसको उस पुराने हमारे हम कहते थे सीनियर मेजर्स, बट दिस इज ए यंग रैंक। और ये जो रैंक है ये कहीं ना कहीं ये इस समय जो काम करके चले गए हैं उनके साथ जो ये नाइंसाफ़ी हुई है, दिस इज आई डोंट थिंक सो दिस विल मीट दी नीड्स ऑफ आई विल से इवन लीगल स्क्रूटनी पे अगर कल ये किस्सा उठता है या लीगली ये चीज़ को उठता है तो आई थिंक अवर जुडिशरी इज गोइंग टू सपोर्ट बेस्ट इन दी सिचुएशन इज the executive must put their heads again together and reconcile the whole thing. ये OROP 3 टेबल जो हैं जिस तरीके से बने हैं, there is nothing to celebrate for young people, those who want to join the armed forces and want to leave army young and keep the army young. So इस समय ज़रूरत हमें ये है कि अगर हमें आर्मी को पावरफुल रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है, डायनेमिक रखना है, so entry should be young, work and have the passions of doing the soldiering as much you want to do, not bothered about senior rank, but troops के साथ जो connectivity है ऑफिसर की, लीडरशिप, यंग लीडरशिप की, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। लेकिन OROP 3 ने तो बिल्कुल उल्टा कर दिया।